देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 2.2 का। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 6x² माइनस 3 माइनस 7x, इसको सही से लिख लेते हैं 6 सजा करके x² माइनस 7x माइनस 3। ये व्यंजक दिया हुआ है, इसको मतलब कि घटते क्रम x के घात में मतलब कि देख लेंगे और तब उसका हल करेंगे। अब देखो इसमें से इसको गुना करेंगे तो 6 3 का 18, 6 3 का 18। अब इसको जोड़ने पर आना चाहिए -7 और गुना करने पर -18x²। अब देख लेते हैं तो 6x² माइनस 9x प्लस कौन चीज़ 2x। इसको देखो ऐसे करो 18 को गुणनखंड, अगर ऐसे नहीं बुझा रहा है तो 9 और 3 से 3 तो 3 थी आई 9। अब -9 और +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा -7। अब -3। अब देखते हैं इसमें कॉमन ले लेंगे तो कॉमन इसमें कितना बन रहा है 3 कॉमन बन रहा है, तो इसमें 3 कॉमन लेंगे तो 3x कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। इसमें +1 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर 0, 0 दे देते हैं 0। अब इसमें देखते हैं 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1। अब देख लेते हैं 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना 3। अब देख लेते हैं x बराबर -1/3, x बराबर 3/2। अब इधर देख लेते हैं ये है अल्फ़ा के मान -1/3, ये है बीटा के मान 3/2। अब a के मान 6 और b का मान -7। ये देखेंगे, इसमें नहीं देखेंगे, ये c के वैल्यू है, c के मान -3, c के मान -3। अब देखते हैं c के मान -3, c के मान -3। अब जांच कर लेते हैं, लिख देते हैं जांच यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब आगे बढ़ते हैं तो अल्फ़ा के मान कितना होगा -1/3 और प्लस बीटा, तो बीटा का मान कितना है 3/2, तो -b, तो -b के मान 7 -7 और इसके बाद फार्मूला का ये a, तो a के मान 6। अब इसको लघुत्तम निकालेंगे तो लघुत्तम निकालने पर 3 दूनी 6, क्योंकि न कटेगा तो 3 दूनी 6 आपस में गुना हो जाएगा 2 -2 और प्लस कितना 3, 3 तिहाई 9। अब देख लेते हैं माइनस माइनस कौन सी हो जाता है +7/6। अब 9 में से 2 जाएगा तो 7/6 बराबर 7/6 हो गया। ये शून्यांकों का योग पर जांच हुआ। अब शून्यांकों का गुणनफल पर जांच यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, तो c/a, तो c/a। अब तो c/a यानी अल्फ़ा तो -1/2 और बीटा का मान 3/2 बराबर c। तो c का मान कितना है -3 और a का मान 6। अब देख लेते हैं 3 से 3 ये कटिस हो गया तो -1/2, इसको काट देते हैं -1/2 तो -1/2। ये जांच हुआ। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो बुझो कि क्वेश्चन में तुम्हारा गलत निकला हुआ है, अगर बराबर आ गया तो क्वेश्चन सही बना हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इसी में देख लेते हैं 4 नंबर। तो 4u² प्लस 8u, इसमें तो मान ना मालूम है कि c के वैल्यू कौन सी है, तो c के वैल्यू 0 लिखेंगे। इसमें देख लेते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं 4u कॉमन ले लेंगे तो u प्लस 4 दूनी 8, 4 दूनी इसमें से गुना करेंगे तो 4u² और फिर इसमें गुना करेंगे तो 4 दूनी 8u बराबर 0। तो 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4 यानी u के मान कितना आया 0। अब u प्लस 2 बराबर 0 यानी u बराबर -2, यानी कि अल्फ़ा के मान 0 और बीटा के मान -2। बीटा के मान कौन सी -2। अब देख लेते हैं a, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 8
और सी का वैल्यू 0, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। अब फिर वही करना है जांच, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है जांच करने के लिए, क्वेश्चन में ही कह रहा है सत्याता की जांच करें, मतलब इसके बीच की जांच करना है। अब जांच कर लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो यानी अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का मान कितना होगा, अल्फ़ा का मान 0, तो 0, और बीटा का मान कितना -2, यानी अब बी का मान कितना है, बी का मान 8, यानी क्वेश्चन में कहीं ना 8, बी का मान कितना है -8, और ए का मान कितना है 4, ए का मान 4। तो अब इसमें तो 0 में न जुटेगा, तो ये काटेंगे तो -2, तो -2 बराबर -2। अब इसको देख लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी सी बाई ए। तो अल्फ़ा का मान कौन सी 0, और बीटा का मान कितना -2, और सी, तो सी का मान 0, और ए का मान कितना 4, यानी 0 बराबर 0। क्वेश्चन हो ये भी बन गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद देखते हैं 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसी में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। अब इसी को देख लेते हैं। तो ये टी स्क्वायर बराबर कौन सी जगह 15, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, तो इस स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। तो एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा, एक प्लस में आएगा, एक माइनस में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस √15 और माइनस √15, यानी अल्फ़ा का मान ये हो गया और ये बीटा का मान हो गया। अब जांच करेंगे, जांच करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान हो जाएगा कितना है, अल्फ़ा का मान √15 माइनस और प्लस बीटा, तो बीटा का मान कितना है, इसको मान है तो ये है प्लस, आई जो है माइनस √15 माइनस बी। तो माइनस बी का मान कितना है, माइनस बी का मान 0 होगा, क्या कि नहीं। देखो ये सी का वैल्यू है, ए का मान देख लेते हैं 1, और बी का मान कितना है, बी का मान 0 और सी का मान -15, तो माइनस बी, तो माइनस बी का मान कौन सी, माइनस बी का मान 0 और ए का वैल्यू कितना 1, ए का वैल्यू 1। अब देखो 15 प्लस माइनस, तो 15 में से 15 जाएगा, √15 में से √15 ख़त्म, तो यानी कौन सी 0, यानी कौन सी 0 हो गया। अब देखते हैं ये अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग पर जांच किए। अब इसका गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा यानी सी बाई ए। तो सी अल्फ़ा तो √15 अगुने बीटा -15, सी तो सी के वैल्यू कितना आया है माइनस सी, तो सी के वैल्यू -15, ए का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 1, और 15 कितना होता है 225। अरे अगर 2 बेर है इसका वर्ग निकालेंगे तो 1 बेर माइनस, और माइनस कौन सी 15, तो 15 ये दोनों आपस में बराबर आ गया, तो ये जांच कौन सी हो गया, सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 इसी में देख लेते हैं, इसको जिसको था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3x² - x - 4, 4×3 12, 4×3 12। अब गुना करने पर x आना चाहिए, घटाने पर x आना चाहिए, गुना करने पर 12, तो 3x² -4x कर सकते हैं प्लस 3x। देखो माइनस प्लस माइनस 4×3 12, क्या कि 4×3 इधर 12 हुआ है, और घटाने पर -1 चलिए जाएगा, और -4 बराबर 0। इसको सही से कर लो, कॉमन लेने में आसानी रहेगा। 3x² अब प्लस कौन सी 3x -4x -4, अब कॉमन लेने में और आसान हो जाएगा, तो 3x कॉमन लेने पे तो x + 3
एक्स प्लस वन आगे 3 में गुना करेंगे, इसमें से गुना करेंगे तो 3x और -4 कमा लेंगे, x माइनस वन नहीं प्लस होगा, क्या कि अगर करते हैं तो ये प्लस हो जाता और प्लस माइनस माइनस बराबर 0, तो 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x बराबर कितना हो सकता है, 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3 हो गया। अब कौन सी x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 यानी अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का मान 4/3 और बीटा का मान -1। अब जांच करते हैं, जांच में देख लेते हैं। जांच में इसको करने के लिए कौन सी करना होगा, जांच करने के लिए a के वैल्यू लेना होगा, तो a के मान कितना 3 और b का वैल्यू -1, कुछ नहीं तो -1 है, और उसके बाद c की वैल्यू कौन सी है -4, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा -b बाई a, तो अल्फ़ा का मान कौन सी 4/3 और प्लस बीटा का मान -1। अब देख लेते हैं -b, तो -b का मान कौन सी माइनस और -1 और a का मान कौन सी 3। अब इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 3, तो कितना 4 प्लस माइनस। अब देख लेते हैं माइनस प्लस 1/3। अब 4 में से 3 जाएगा, नहीं कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, जिसमें देख लेते हैं इसको, ये नहीं यहाँ गलत है, गलत यहाँ है, क्योंकि 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 होता है, यहाँ गलत से मतलब कि थोड़ा गलती लिखा गया था। अब देख लेते हैं 4 में से 3 जाएगा, 1/3, उसके बाद 1/3। अब देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो यानी अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, तो अल्फ़ा का मान कौन सी 4/3 और बीटा का मान कौन सी -1 और c, तो c का वैल्यू कितना है -4। देखते हैं c का वैल्यू कितना है -4, तो -4 और a का वैल्यू कितना 3। अब गुना करेंगे 4 में 1 से, तो -4/3 बराबर -4/3। ये समाप्त हुआ, क्वेश्चन 6 को बन के समाप्त हुआ। अब देखते हैं आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखेंगे, यानी द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में इसको लिखना है। अब पहले दिया था ऐसे, अब इसको लिखेंगे। अब इसको x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा पर बैठाएंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।